सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग आ चुके हैं मिश्रण वाली क्लास में। आइए मेरे भाई, अब मिश्रण समाप्ति की ओर है ना। तो हम देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। देखिए क्या बोल रखा है, किन्हीं दो बर्तनों में एल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 व 5:3 है। बोला है पहले मिश्रण से 32 लीटर निकाल कर वह दूसरे मिश्रण के 16 लीटर में मिला दिया गया। यानी पहले वाले बर्तन से वो 32 लीटर निकाला है और दूसरे वाले बर्तन के 16 लीटर निकाल के दोनों को आपस में मिला दिया है। बोला है बताइए कि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। तो चाहे वो लीटर में निकाले, चाहे वो अनुपात में निकाले, चाहे वो परसेंटेज में निकाले, कोई समस्या नहीं है। आप देखिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। क्या करेंगे आप, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिएगा। एक साइड एल्कोहल लिख दीजिए और एक साइड पानी। पहले बर्तन में कितना है, तो आपका 7 रेशियो कितना मेरे भाई, 5। दूसरे बर्तन में कितना है, तो 5 रेशियो 3 है। ठीक बात है। अब मिलाया है, कितना कितना मिलाया है, तो देखें आप, पहले बर्तन से 32 लीटर, कितना 32, और दूसरे बर्तन से 16 लीटर। तो दोनों का रेशियो बना लीजिएगा। लीटर में होगा तब भी रेशियो बनाएंगे, रेशियो होगा तो कोई बात ही नहीं है। आप लीटर से गुणा कर सकते हो लेकिन वैल्यू बड़ी आएगी। इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे और 2:1 आएगा। यहाँ कोई समस्या है? आपका अगर ये 10 लीटर होता, ये 7 लीटर होता, तो 10 और 7 का बनता। चाहे जितना भी रहे, जितना लीटर पहले से लिया उसको पहले, जितना दूसरे से लिया उसे बाद में लिखिए, दोनों को काट के रेशियो बना लीजिए, बन गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो आप देखो, जब मिलाएंगे तो दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होंगे तो कल वाले मतलब पिछली वीडियो में क्या करते थे हम लोग, है ना, दोनों को जोड़ते थे। तो ये कितना हो रहा है, 12 लीटर, और ये कितना हो गया, 8 लीटर। तो 8 और 12 दोनों बराबर होने चाहिए। पहला काम ये करेंगे। तो आप देखो 8 और 12 को बराबर करने के लिए, है ना, दोनों का एलसीएम बनाएंगे तो कितना होगा, 24। भाई दोनों का 24 होगा। तो 24 होने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए और 3 से यहाँ। कोई दिक्कत है? पहले बराबर करेंगे, कर लिया। अब सुनो जरा, है ना, ये थोड़ा ऑप्शन हटा दे, क्या जगह कम है, या इसको इधर लिख देते हैं। देखो आप एक बार वापस देखो, इनको जोड़ेंगे तो ये 12 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 8 हो गया। हमें दोनों को बराबर करना होगा। पहला काम है बराबर करना, चाहे डायरेक्ट मिला दे, चाहे आपका थोड़ा थोड़ा मिलाए। तो पहला काम दोनों में बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें इसको 3 से गुणा करेंगे, 2 से, 12 दूना के 24, इसको करेंगे 3 से, हो गया। तो अगर हम 2 से किए हैं, 3 से किए हैं, तो दोनों बराबर हो गए ना। अब देखो आप, 12 दूना के 24 और 8 त्रिक 24, पहला काम बराबर करने का। दूसरा काम ये होगा कि कितना लीटर मिला रहा है। तो पहले वाले से 16 और दूसरे वाले से, पहले वाले से 32 और दूसरे वाले से 16, यानी किस रेशियो मिलाया, तो 2 और 1 के रेशियो में। तो पहले वाले से 2 लीटर निकाला होगा, तो दूसरे वाले से 1 लीटर। कोई समस्या है? ये कर जाओगे। पहले दोनों को जोड़ो, इनको भी जोड़ लो। इन दोनों को बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम बना लो। तुमको लगता कि यहाँ 8 का गुणा यहाँ 12 का कर देना, कोई समस्या नहीं, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है आप एलसीएम बनाएंगे तो 24। तो 12 में 2 का गुणा और 8 में 3 का गुणा 24, इसको घेर के छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 2 3 बराबर हो गया। अब पहले वाले से 16 लीटर मिलाया, 32 मिलाया, आपने 16 बोल रहे हैं, और दूसरे से 16, तो रेशियो बनाएंगे तो 2 और 1 का बनेगा। तो पहले वाले में 2 से, दूसरे में 1 से गुणा करेंगे। तो अब इनको ही पकड़ना है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। समझ में आया? तो कितने का गुणा होगा, 2 दूना का 4, भैया 4 से गुणा यहाँ, 4 से गुणा यहाँ हो जाएगा। यानी यहाँ भी कितने से होगा, तो 4 से, और यहाँ भी कितने से हो जाएगा, तो 4 से। कोई समस्या है? अब आओ यहाँ देखो, 3 एक कम 3,
तो यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से बराबर कर लो भैया। तो 7 चौक 28 और 4 पच्चे 20। ठीक भाई, यहाँ देखो, यहाँ 3 पच्चे के 15 है ना, और यहाँ 3 त्रिका 9। तो समस्या तो नहीं ना है। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़िए। पानी कितना, 20 लीटर, 9 लीटर 29 लीटर। जोड़िए अल्कोहल कितना, 28 और 15 43 लीटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कर लोगे भैया? हो जाएगा। सेम टू सेम सवाल इधर में है, इसको कर लीजिए जरा। करिए तो भाई, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जिनको ये समझ में आया वो उसको करे, और जिनको नहीं आया वो एक बार वापस देखें। क्या करना था, जितना दिया है रेशियो उसको लिख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए भैया। दोनों को जोड़ेंगे तो 12। फिर दूसरा रेशियो 5 और 3 था, लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 8। इनका एलसीएम बनाइए 24। अब 12 को 24 बनाना है तो 2 से गुणा, 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुणा। हो गया हिसाब बराबर। पहले वाले में 16, ये 32 लीटर किधर गया, पहले मिश्रण से 32 निकाला, 32 और दूसरे से 16। तो आप यहाँ 32 का गुणा यहाँ 16 का गुणा कर सकते हो, मगर काट लो ना यार, छोटा कर लो, हल्का कर लो। तो 32 और 16 का रेशियो बना देंगे, 32 और 16 का। तो 32 16 का बनाएंगे तो 2 और 1 का आएगा, मतलब पहले वाले में 2 से तो दूसरे वाले में 1 से गुणा। इनको छोड़ देंगे, 2 दूना के 4, 4 से गुणा करेंगे 4 पच्चे 20 और 4 से करेंगे 4 सत्ते 28। 3 एक कम 3, 3 से गुणा करेंगे 9 और 3 पचे 15। इनको जोड़ देंगे तो एल्कोहल हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो पानी हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसका बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। ऑप्शन नहीं दिए हैं आप, रेशियो लिख दीजिएगा। देखिए अब इनको क्या करना है, वही काम करना है, तो जितना बोला है उतना ही कर दीजिएगा। इसके बाद हम 3 बर्तनों के मिलाएंगे भाई, 3-3 बर्तन वाला एक साथ। समझ रहे हो ना भाई? आ जाओ जरा। इनके लिए क्या होगा, रेशियो लिखो भैया। एक साइड दूध, एक साइड पानी। दूध कितना है तो 5, पानी कितना है 2, दूध कितना है 4, पानी कितना है 1। हो गया भैया, ये काम कर लेना। अब दूसरा काम जोड़ो ना भाई। पहले वाले माल कितना है, पहले वाले में 5 2 7 लीटर, तो कर दो भैया 7। दूसरे वाले में कितना है 5 लीटर। अब इनका एलसीएम बनाओगे तो 35 ही बनेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले हम इनको करेंगे बराबर। तो 5 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 5 सत्ते 35। 7 का गुणा नीचे करेंगे, 7 पचे के 35। हो गया। अब कितना कितना मिलाया है, तो 3:2 में। अगर ये बोल दिया होता मेरे भाई 51 लीटर पहले मिश्रण से, 34 लीटर दूसरे से निकाला, तो भी आप काट लेते। 17 तिया 51, 17 दूना के 34। यानी आपका चाहे लीटर हो चाहे रेशियो में हो, आपको क्या करना होगा, रेशियो में ही आइएगा, आराम से बनेगा। आप कर सकते हो गुणा बड़ा बड़ा, लेकिन यार क्या मतलब है। तो अब आइए आप, तो कितना मिलाया है, बोल रखा है पहले वाले से 3 लीटर, तो पहले में 3 का गुणा, दूसरे वाले से 2 लीटर, दूसरे में 2 का गुणा। ठीक भैया। तो अब देखो 3 पचे 15 और 7 दुना के 14। तो अब आप कर दो यहाँ 15 से गुणा, तो यहाँ भी 15 से गुणा होगा। 7 दुना के 14, यहाँ 14 से गुणा, तो यहाँ भी तो 14 से होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब आप देखो क्या करोगे, ये 15 दुना के 30 हो जाएगा, ठीक। और ये 14 एक कम 14 हो जाएगा। ये 15 बचे 75 हो जाएगा,
और ये 14 चौका 56 हो जाएगा। आपसे पूछा है दूध पानी का अनुपात क्या होगा, जोड़ दीजिए। समझ रहे हो भैया, इनको जोड़ दो तो 6 5 11, 7 5 12, 1 13। कोई दिक्कत है? इनको जोड़ो भैया तो 44। अगर कुछ कटे काट दीजिए और नहीं कटे छोड़ दीजिए। समझ रहे ना, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आंसर। हाँ जी भैया, अब बताओ जरा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हो जाएगा। ऐसे 3 वाला रहेगा तो आप एक और लिखना। समझ में आया? तीसरा बर्तन का फिर तीनों को बराबर करना। जैसे मान लो 7 आया, 5 आया, वहां 4 आता, तो फिर तीनों को बराबर करेंगे। तो अब आएंगे हम 3 के बर्तन में, और उसके बाद फिर कहानी यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए भैया देखिए, सवाल हल्का सा चेंज है ना। 3 3 को मिला दिया है। क्या बोला है, किन्हीं 3 बर्तनों में कोई मिश्रण भरा है जिसमें अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः पहले वाले में 2:3 है, दूसरे वाले में 4:1 है और तीसरे वाले में 5:3 है। बोला है तीनों को 2 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में मिला दिया है, और बोल रखा है भैया बताओ कि है ना नया मिश्रण जो बना है उसमें अल्कोहल व पानी का अनुपात क्या है। सेम सवाल है, इधर में भी वही सवाल है, इधर में भी वही सवाल है। तो जरा बताइए इसका क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं भाई। करना क्या है आप देखो, शांति से लिख दीजिएगा, अल्कोहल और पानी, एक साइड अल्कोहल एक साइड पानी, लिख दिया भैया। पहले वाले में अल्कोहल कितना है, तो 2:3 हो गया। दूसरे में अल्कोहल कितना है, 4:1, और तीसरे में कितना है भैया, 5:3। कोई दिक्कत है, कर लीजिएगा। अब आप देखो ये टोटल अल्कोहल कितना है, ये वाला, तो 3 2 5 लीटर। ये कितना है, 4 1 5 लीटर। ये कितना है, 5 3 8 लीटर। कोई दिक्कत है? जब तीनों को मिलाएंगे तो अल्कोहल इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। 3 रहे 3 4 5 20 है ना, 20 को ऊपर नीचे लिख दीजिए, जितना है ऊपर नीचे लिखिए, सबका जोड़ जोड़ के लिख दीजिए। लिख दिया। अब इनका एलसीएम बनाइए, तो इनका एलसीएम 40। 40 का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे 8 से गुणा, यहाँ पर 8 से और यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हिसाब बराबर करना है और दूसरे स्टेप में जितना मिलाया है ना उतना मिलाना है। तो फिर बोला है कि 2 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाया। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले में 2 है ना, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में से 3 और तीसरे वाले में से 1 के अनुपात में मिलाया। अब गुणा कर लो भैया, इनका हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 का गुणा कर दीजिए। इधर हो जाएगा आपका 8 दूना के 16 का गुणा। कोई समस्या है? अब आप देखो इधर 8 3 24, 24 का गुणा, इधर भी कितने का, 24 का। इधर देखो 5 1 कम 5, 5 का गुणा 5 का गुणा। अब ये देख लो आप कितना हो जा रहा है। चलिए 16 दूना के 32 है ना, तो इसको कर लो आप 32। 24 चौका 96 और 5 5 25। कर लो भाई, इधर कर लो आप 16 तियां 48, इधर कर लो 24 कम 24 और 5 तियां के 15। सबको जोड़ लो भैया, सबको जोड़ना है तो इनको जोड़िए, इनको इनको और इनको। तो 8 4 12, 12 5 17, 17 को 7,
कर लो भैया, 4 2 6 7 1 8, 87 हो गया। इधर जोड़ लीजिए इनको, तो आपका 8 5 13 और 9 3 12 2 14 1 15, 53। रेशियो क्या हो जाएगा? तो आपका 53 रेशियो 87। कोई दिक्कत है? ऑप्शन देखो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। कर जाओगे भाई, कोई समस्या तो नहीं ना है? अब मान लो ये तो हो गया, अगला वाला सवाल सेम दिया है, सेम टू सेम सवाल है, करिए, आपके पास समय है, करिए, 1 मिनट दे रहे हैं भाई, लगाओ जरा और बताओ। ऐसा ही करना होगा, रेशियो बनाइएगा, रेशियो तक आइएगा, उसके बाद क्या करना है बता रहे हैं। आप रेशियो तक आ जाओ, जो भी आ जाए उसका, उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो को जोड़ लेना है। रेशियो को क्या करना है? जोड़ लेना है। और जितना जितना लीटर मिलाया है ना, इनको भी जोड़ लेंगे भाई। तीसरे वाले बर्तन में 38 57 76 पहुंचेगा, सबको जोड़ लीजिएगा, रेशियो से भाग कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक, चलो भैया देख लो कितना आएगा, क्या करना है आपको बनाना पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे करना है। वो हो गया हो तो इधर आ जाओ, अब आपको बनाइए। पहले वाले में कितना है? 5 और 1 का है। दूसरे वाले में कितना है? 3 और 5 का है। तीसरे वाले में कितना है? 7 और 5 का। कोई समस्या तो नहीं ना है? यही ना रेशियो दिया है? ठीक भैया, अब सबको जोड़ लो भाई। जोड़ेंगे तो कितना? 6, जोड़ेंगे तो कितना? 8, और जोड़ेंगे तो कितना? 12, बराबर करिए 24 बन रहा है एलसीएम। देखो आप, 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, तो एलसीएम 24 बन रहा है ना भाई। 6 का 8 का 12 का लसा निकालिएगा 24, तो 6 चौ 24, 8 त्रिक 24, 12 दुना के 24। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब आप देखिए इतना हो गया, फिर पहले वाले से इतना लीटर, दूसरे से इतना और तीसरे से इतना, 19 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 19 दुना के 38, 19 तिया 57 और 19 चौक 76। कोई दिक्कत है? इनका आप रेशियो बना लेंगे, इनका इनका और इनका रेशियो बना लीजिएगा, तो 2 3 4 आ जाएगा। अब इस 2 3 4 का गुणा कर लो भैया, तो यहाँ पे कितने से होगा? 2 से, यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 4 से। कोई समस्या है किसी को? अरे बाबू बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। हो गया। अब अगर तुम चाहो काटना ना, काट सकते हो। तीनों में अगर कोई चीज है जो कटे तो काट दो, लेकिन तीनों में कटना चाहिए, और नहीं कटे तो छोड़ दो। तो देखो 2 यहाँ है मगर यहाँ नहीं, यहाँ है, 3 यहाँ है तो नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। गुणा करिए, ये कर लेंगे ना भाई। आइए गुणा करिए, 4 दुना के 8, यहाँ 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से, हो गया। 3 त्रिका 9, 9 से गुणा, यहाँ भी 9 से। उसके बाद आओ 4 दुना के 8, हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, करो भैया। इधर करेंगे तो 8 एक कम 8, 5 नवा 45 और 8 बचे 40। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इधर कर दो भैया, इधर 8 बचे 40, 9 त्रिक 27 और 8 सते के 56। सबको जोड़ लो आप, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 7 6 13, 4 2 6, 6 5 11, 1 12, 123। इधर सबको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 4 4 8 1 9 93। यानी जो हमारा रेशियो बना वो कितना बना? 123 रेशियो 93। समझ में आया? यहां तक आने के बाद अब आपको थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा।
थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें करनी है। ये तो रेशियो आ गया, मतलब जो भी मिश्रण तैयार होगा उसमें अगर 123 लीटर एल्कोहल होगा तो 93 लीटर पानी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आइए और बातें जो पूछ रखा है, मात्रा वो पानी का पूछ सकता है, वो एल्कोहल का, वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए एल्कोहल की मात्रा पानी से कितना अधिक है, या फिर पूछ सकता है भैया पानी की मात्रा एल्कोहल से कितना कम है। कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जरा क्या करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि भाई हमारे हिसाब से कुल मिश्रण कितना आया, तो रेशियो तो ही आया, लेकिन हम कितना मिलाए थे उसको भी तो देखेंगे। तो नए बर्तन में इतना माल होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, और नए बर्तन में कितना माल होगा, यही ना होगा भाई, यही। वहां से तुम 38 उठाए हो, वहां से 57 और वहां से 76, तो नए में मात्रा कितनी हो जाएगी, जोड़ दो 38 प्लस 57 प्लस 76, 38 है ना, सबको जोड़ दो, देखो कितना हो गया, 171 लीटर आया। ये हमारे रियल डेटा है, इतना लीटर आया, मगर वो इसके अकॉर्डिंग कितना है, इनके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखो इनके अकॉर्डिंग कितना है, तो यहाँ पे एक नन ऑफ दिस देना था, वो ऑप्शन नहीं है ना, आ जाओ। इनके अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से जोड़ लीजिए, तो 216 हो रहा है, तो हमारे हिसाब से 216 रेशियो बना। तो हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे, एक का वैल्यू 171/216। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हमें दूध, ये क्या बोलते हैं, पानी चाहिए, पानी तो 93 से गुणा, और हमें एल्कोहल चाहिए तो 123 से गुणा। कुछ बात समझ में आ रहा है? पानी चाहिए तो 93 से, और एल्कोहल चाहिए तो 123 से। तो हमसे पूछा एल्कोहल की मात्रा, तो एल्कोहल की मात्रा कितना है, 123। तो हम क्या करेंगे, इसमें 123 से गुणा कर देंगे। अब भैया गुणा भाग करना आपकी कला है, समझ में आया? अब इसको गुणा कर लीजिएगा और लगभग में देख लीजिएगा आंसर कितना आ रहा है। हम कैलकुलेटर कर ले रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप गुणा कैसे करोगे कर लीजिएगा, भाग कर दीजिएगा 216 से, और जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, 97.37 लीटर। तो 97.37 लीटर आएगा। अब देख लो 97 नहीं है, यही चीज वह उलट गया होता तो हो जाता, केवल 97 दे देना तब भी सही है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। इतना ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन बाद में जोड़ा गया है। यहां तक तो आप हर सवाल में कर रहे थे। अब आपका लीटर तभी पूछेगा जब लीटर में निकाला होगा, अगर रेशियो में निकालेगा ना तो नहीं पूछेगा लीटर। समझ में आया? तो जब लीटर में निकाले तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये बर्तन में इकट्ठा मात्रा है और ये अलग अलग आया था, तो दोनों मात्रा बराबर होगा। रेशियो जोड़ दीजिएगा, एक का वैल्यू निकालिएगा और जो चाहिए उसी में गुणा कर दीजिएगा। अंतर पूछा होता कि बताओ एल्कोहल कितना ज्यादा है, तो आप घटा देते, 30 का गुणा कर देते, 30 का आंसर आ जाता, जो आता वो उत्तर होता। बात को समझ में आ रहा है? कर लोगे? सवाल बदल दिया जाए, हो जाएगा? एक आध सवाल और देते हैं। हाँ, क्या वो ये 38 लीटर 57 लीटर 76 लीटर जो निकाल निकाल जैसे तीनों बर्तन निकल, हाँ आ जाए इसका, ये रुको रे भाई सुन, ये तुम्हारा 3 था, 3 बर्तन में कितना बड़ा बर्तन है उसका साइज नहीं दिया है। सुन लो, ये कितना बड़ा बर्तन है साइज नहीं दिया है, बस कितना कितने के अनुपात में माल भरा है वो दिया है। अब तीनों से तुम डालोगे निकाल के, देखना तीसरे बर्तन में पहले वाले से 38 निकाला तो 38 पहुंचेगा कि कम पहुंचेगा, दूसरे वाले से 57 निकालोगे तो 57 लीटर ही तो पहुंचेगा, और तीसरे वाले से 76 निकालोगे तो 76 ही तो पहुंचेगा। तो पहुंचेगा कितना,
पहुंचेगा 171 और जो रेशियो दिया है 5:1 हाँ 3:5 7:5 उसको बराबर करके उसमें जोड़े तब ना ये नया रेशियो आया और ये भी निकाल के डाली जो जोड़े तब ना ये नया रेशियो। अरे पगला, तो ये जो रेशियो है इसका बना है, इसका, इसमें दूध यानी इसमें इसमें एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात आएगा 123:93 आएगा। ये इनका नहीं है, इसमें किसी का नहीं है, जो तुम डाले हो ना उसका है। तो इसमें कहने का मतलब है अगर आपका एल्कोहल 123 होगा तो पानी 93 होगा। ये रेशियो में आया है, तो यही ना मलिया में एल्कोहल और पानी भरा है। तो ये मलिया कितना है, 171 है। तो लीटर में 171 और रेशियो में कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो रेशियो में होगा 216, एक का वैल्यू निकालिएगा, फिर जो चाहिए उसका गुणा करिए। बात समझ में आया। अगर यहां से पूछता कि यहां से 10 लीटर निकाल दिया, 10 लीटर निकाल दिया, और अब बताओ 10 लीटर में कितना एल्कोहल होगा, कितना पानी होगा। जो पानी उन्हीं डालते थे या निकालते थे दूध पानी वाले रेशियो तो उसको रेशियो को बराबर करते थे और इसमें रेशियो को डालने वाले तुम एल्कोहल पानी को जब मिलाओगे तो पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। तो रेशियो वाला भी तो बैठा होगा तो रेशियो और जानना वाला सब बराबर होगा ना इसलिए। अरे तुम्हारे सुन तो सही है बाबू, सुन लो। ये जो तुम्हारा आया है ये नए बर्तन में पानी और एल्कोहल का अनुपात है, नए बर्तन में। तो नए बर्तन में माल कितना भरा है, पहले से तो 5:1 और 3:5 था ना फिर डाला था वो तो तुम बैल नहीं ना हो। यही रेशियो मिला है जब वहां से, तो ये रेशियो इतना में कन्वर्ट हो गया। अब ये 5 नहीं रह गया, ये 3 नहीं रह गया, ये 7 नहीं रहा, इतना हो गया। तुमको नहीं पता है 3 ग्रेड का होगा, तो मान लो दूध है, एक तो गाय का है, एक तो भैंस का है, एक तो बकरी का, तो अब इसका ग्रेडिंग वही रह जाएगा ना। तो गाय रहेगा ना भैंस ना बकरी, वो तीसरे क्वालिटी का बनेगा। तो तीसरे क्वालिटी का तो कुछ ऐसा ना बना है, तो तुम क्यों सोच में पड़े हो, यह इतना रोल है वह तो मिल के इतना ना भाई है। 193 ये वाला वही ना मिल के बना है, तो कितना लीटर माल निकाले हो, 171 यही ना है। तो यही ना लीटर टूटेगा इस रेशियो में। हम तो तेरे रेशियो पूरा और 31 57 लीटर 73 लीटर तीनों सब जुड़ के तब जाके ये 93 और अरे पगला एकदम से रे, तुम्हारा रेशियो निकला है, रेशियो देख, यही तुम्हारा 38 57 और ये है, यही ना है। तुम चाहते तो 38 यहाँ लिख सकते थे, तुम 57 लिख सकते थे, तुम 76 लिख सकते थे, और दिन भर मरो गुड़ा करो, तो वो तुम्हारा वो जो बना है उसका अनुपात निकल के आएगा। तो जितना, अगर ये मान लो 10 लीटर होता ना, अगर यहाँ से तुम 10 लीटर निकालो केवल नए बर्तन से, सवाल ऐसा भी पूछ सकता था कि नए बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 10 छोड़ दो, इतना है 36 लीटर निकाल रहे हैं। 36 लीटर नए बर्तन से, जो नया बना ना उसमें 36 लीटर मिश्रण निकाला है। तो पूछ लेता बताओ कि उसमें एल्कोहल कितना होगा। अब 36 में एल्कोहल कितना होगा, तो अब हम इसके बराबर नहीं रखते, किसके बराबर रखते हैं, 36 के। क्यों, क्योंकि यहां से एक बूंद निकालोगे तब भी यही रेशियो होगा, और 1000 बूंद निकालोगे तब भी यही रहेगा, पूरा मिश्रण लोगे तब भी यही रहेगा। 5 लीटर ले लो 36 ले लो तब भी यही रहता। तो तुम 36 के बराबर करोगे तो 36 बराबर यानी 216 बराबर हो जाएगा 36, एक बराबर निकालोगे तो 36/216, 36 छक्का 216 ना हो, 1/6 आता है एक का वैल्यू। अब तुम्हें क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए तो 123 का गुणा इसमें, और ये चाहिए तो फिर 93 का गुणा। तुम जितना लीटर लोगे अब उसमें वो रेशियो दिखाएगा। बात समझ में आया नहीं आया। चलो भाई एक सवाल सेम करो यार, तुम पगला गए। अरे चलिए भाई देखिए, सवाल है आपका, बोल रखा है एक दूध विक्रेता के पास 3 ड्रम में दूध भरा हुआ है और जिनमें दूध व पानी का अनुपात दे रखा है। 2 संबंध एक है, पहले वाले में, दूसरे में 5 संबंध एक है और तीसरे में 7 संबंध 2 है। बोला है पहले बर्तन से 117 लीटर, दूसरे से 78 लीटर और तीसरे से निकाल लिया है 39 लीटर मिश्रण निकाल कर
किसी नए बर्तन में मिला देता है तो बोल रखा है नए बर्तन में दूध की मात्रा क्या है, आपको यही बताना है। तो बता दीजिए क्या होगा, कितना होगा। ठीक मेरे भाई, चलिए जरा देखिए ऑप्शन दे रखा है, करके बताइए। हो जाए तो भैया बता देना। हाँ भैया, चलिए भाई देखते हैं करना कैसे है। बाबू रे कुछ नहीं करना है, पहले तुम मेंटेन करो। एक साइड लिखो क्या है, दूध, एक साइड लिखो पानी। पहले बर्तन से कितना था, 2:1, अथवा दूध अथवा पानी। हाँ भैया 5:1। उसके बाद क्या है, 7:2। इसको कर लो आप, कर लिया। अब इसको पहले बराबर करो। ये क्या लीटर, 3 लीटर। ये कितना, 6 लीटर। और ये कितना, 9 लीटर। तो इनको बराबर करना है, तो तीनों का एलसीएम बना लो। 3, 6, 9 लस्सा 18। तीनों का एलसीएम 18 होगा। अब 18 में 3 से भाग करके गुणा कर लो तो 6, यानी 3 में कितने का गुणा करे, 18, 6 का। 6 में कितने का करे, 3 से। और इसमें कितना से करे, 2 से। देखो सब 18 18 बना ना, इन तीनों का एलसीएम बनाओ 18। अब 18 है, 3 को 18 बनाना तो कितने से गुणा, 3 से भाग करके गुणा कर लो 6। इससे इसमें भाग करो, यहीं गुणा करो। इससे इसमें भाग करो, यहीं में गुणा करो। बच्चों की तरह हरकतें मत करो। आ जाओ भैया। उसके बाद कितना कितना लीटर मिलाया, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, इनका कहीं अलग रेशियो बना लो। तो 117 मिलाया था, 78 मिलाया था, 39 मिलाया था। 39 से कम 39 दूना 3, समझ रहे हो ना, कट गया। यानी काट के पहले तुम चाहो ना, हे बाबू 117 से गुणा कर दो, 78 से कर दो, 39 से, बड़ा हो जाएगा बीमारी, तो मत करो भाई। अब देखो इसका मतलब हो गया, पहले वाले में 3 से ना हो, ये बोले तो 117 3 से, दूसरे वाले में 2 से, और तीसरे वाले में 39 बोले तो 1 से। ये बात समझ में आया। ये 3 2 1 कहां से आया, 117 78 और 39 का रेशियो है। अब इसका गुणा कर लो यहाँ पे, तो करो 6 त्रिक 18, 18 का गुणा यहाँ और 18 का गुणा यहाँ। करो भैया, दूध तिया के 6। अच्छा तुम चाहते तो निपटा देते 2 2, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तुम चाहते तो काट लेते, तुम्हारी मर्जी होती। और तुम नहीं काटना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काटना तो तीनों में कटना चाहिए, नहीं भाई दोनों काट के ओकरा छोड़ दें, ऐसा नहीं, तीनों में कटना चाहिए। और दूध तिया के 6। करो भैया, 2 1 यहाँ 2, और गुणा कर लो इसका 36, कर लो भैया 30, और इसका कर लो 14, इसका करो भैया 18 6 4, जोड़ लो 18 6 24 4 28, और इसका जोड़ो 6 6 12, और 12 4 16, 16 हो रहा जी। 18 गुना, अरे बाप रे 6 5 30 होता है ना। अब नहीं सोच रहे यार क्या गड़बड़ हो रहा है। 6 5 30, आ जाओ इनको जोड़ लो, हो गया 80। कोई दिक्कत है। अब इसको काटना चाहो तो उड़ा दो, कोई समस्या नहीं है, काट सकते हो 4 से। तो 20 चौक 80 और 7 चौक 28। इसका मीनिंग है नए का अनुपात होगा, नए मिश्रण में अनुपात, मिश्रण में अनुपात है बाबू, समझ रहे हो ना। अब आप देखो नए में इतना अनुपात है, तो हमसे बोला है नए मिश्रण में दूध की मात्रा। तो तुम पहले देखो ना नए मिश्रण में कितना माल पहुंचा,
तो 117, 78 और 39 यही ना पहुंचा। हमारे हिसाब से नए मिश्रण में कितना है 9 लीटर, और उसके हिसाब से 117 वहां से पहले वाले से आया, फिर 78 आया, फिर 39 आया, 7 दूना 27 होगा। ठीक, अब इनको जोड़ लो भैया, 234, 27 बराबर 234, 9 से उड़ा दो भैया, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, बचा कितना, तो 18 5 9 छक्का 54, एक निकाल लो तो 26/3। अब हमसे क्या पूछा है, दूध की मात्रा, तो दूध कितना है 20 ना, तो दूध में गुणा करेंगे। तो अगर दूध पूछा है तो 20 का गुणा कर दो 26/3 में, और भाग कर लो, जो आया वही उत्तर। तो 26 गुना के 52, 520 में 3 से भाग करिएगा, 3 इकैया 3, बचा 2, हो गया 22, 3 सत्ते 21, बच गया 2, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का है। अरे भाई, ओ माय गॉड, रुक जा, ये 3 एकम 3 हो गया, बच गया कितना 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, हो गया आपका 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 लीटर। 173 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हे भाई सुन लो जरा, हो जाएगा, कर लोगे ना। मगर यहाँ पूछा होता तो बताइए कि, यहाँ पे एक लाइन जोड़ देता तो बताइए कि ये सब घटा किसका आंसर तो हो गया, ऐसा कुछ पूछता तो बताइए कि नए मिश्रण अगले मिश्रण 1, नए मिश्रण किधर गया, नए मिश्रण के 54 लीटर में दूध की मात्रा, ऐसा पूछ लेता। समझ रहे हो ना, नए मिश्रण के 54 लीटर में, तो केवल 54 लीटर की बात करता, उसमें पूछता बताओ दूध कितना है, ऐसा। वो 10 लीटर पूछता, वो 5 पूछ ले, 1 लीटर पूछ ले। तो जब कभी नए मिश्रण का कुछ पोर्शन दे रखा हो तो अब आपको क्या करना, 27 के बराबर 234 नहीं रहेगा, जितना दिया रहेगा उतना रहेगा। जब कभी याद रखना, कभी ऐसा दे रखा हो, हमारा ये नए का रेशियो है, लेकिन वो नए मिश्रण का जितना पोर्शन लेगा, तो अगर मान लो वो 54 लीटर लिया है तो आप 54 के बराबर रखोगे जोड़ के। अगर वो 50 लिया है तो 50 के बराबर आपको रेशियो हमेशा यही लेना है। तो 1 बराबर कितना होता 2, तो दूध कितना होता 20 दूना के 40, समझ रहे हो ना भाई। तो दूध हो जाता 40 लीटर। नए मिश्रण का अगर 10 लीटर ले लेगा तो आप 27 बराबर 10 लेंगे, अगर 8 लीटर लेगा तो 27 बराबर 8 लेंगे, 9 लीटर लेगा तो 27 बराबर 9, 1 बराबर निकाल के दूध चाहिए तो 20 में गुणा, पानी चाहिए तो 7 में गुणा कर लोगे। चलो ठीक है, तो भैया यही क्लास समाप्त कर रहे हैं, है ना। अब 2-3 क्लास और आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा पूरी तरह मिश्रण। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।